सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शोएब अगेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। आप सब दोस्तों को वेलकम मेरे चैनल पे। सबसे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस जल्द से जल्द आप दोस्तों तक पहुंच सकें। उसके साथ में पुराने दोस्तों का जिन्होंने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं कि वो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करूंगा और सीधा अपने टॉपिक पे आऊँगा जो है हाउ टू गेट कीनिया ई वीज़ा ऑन पाकिस्तानी एंड इंडियन पासपोर्ट। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं जो है अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कीनिया का ई वीज़ा अपने पासपोर्ट पे ले सकते हैं, ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपने करना यह है कि आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कीनिया ई वीज़ा क्लिक कर देना है और आपके पास बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास evisa.go.ke के नाम से आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। वैसे ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेन पोर्टल पे कीनिया की ई वीज़ा की वेबसाइट पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ई सिटीज़न, ई वीज़ा और ई बिज़नेस, क्योंकि हमें जो है वो वीज़ा चाहिए तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसके 3 पोर्शन है। सबसे पहले हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अप्लाई और देन पे करना पड़ेगा और आखिर में हमें अपना ई वीज़ा जो है पीडीएफ फॉर्म में वो जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सब दोस्तों हम जो है यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे आपके राइट साइड पे साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पे आपने घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। देखें इस पे लिखा हुआ है अगर कोई ई सिटीज़न है, कीनियन सिटीज़न बनना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और अगर ई सिटीज़न फॉरेन रेजिडेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और अगर ई वीज़ा विजिटर है, ई वीज़ा हासिल करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और ई बिज़नेस अगर वो करना चाह रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेगा। क्योंकि हमने ई वीज़ा के हवाले से बात करनी है, ई वीज़ा हासिल करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट को क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछेगा और इसमें पहले ही सवाल, फिर ईमेल और उसके बाद फ़ोन और उसके बाद फ़ोटो, यानी कि 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है ये फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपने जो है अपना फर्स्ट नेम इसमें इंटर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है तो ये आप अपने पासपोर्ट पे भी देख सकते हैं। फैमिली नेम हमेशा गिवन नेम होता है और फर्स्ट नेम जो है आपका सरनेम भी होता है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा नाम है आपका तो वहाँ पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। याद रखिएगा जहाँ पे ये रेड कलर का स्टेरिक का निशान होगा वो फील्ड्स मैंडेटरी हैं और अगर जहाँ पे ना हो उसे आप छोड़ दें। ईमेल एड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बड़ा केयरफुली आपने इंटर करना है ताकि कहीं पे कोई गलती ना हो और ये ईमेल एड्रेस पे ही आपको कंफर्मेशन आएगी और आपको लॉगिन करना होगा। कंफर्म ईमेल आईडी में भी सेम ईमेल आपको डालना है। साथ साथ ये रिक्वेस्ट करता चलो उन सब दोस्तों को कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे हैं तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एब्सोल्युटली फ्री है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने की
और मेरे व्यूवर्स बढ़ेंगे और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि मैं ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस और ज़्यादा दोस्तों को तक पहुंचा सकूं। तो आप मेरा साथ दें, सिंधी ट्रेवलर चैनल का साथ दें, और ताकि मैं ज़्यादा और अच्छी ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और आप कमेंट ज़रूर करें अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या बुरा लगे। अच्छा जी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के बाद आपने यहाँ पे नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी, जो भी आपकी नेशनलिटी है। पाकिस्तान मेरी नेशनलिटी है, और उसके बाद एग्री टर्म्स एंड कंडीशन और कंटिन्यू कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको आप काम करने पे, लेकिन ये कि हो जाएगा। अच्छा जी, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम आ गया, और ये डैशबोर्ड है। बेसिकली यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे 2-3 मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। सबसे पहले तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्विस है। ये अगर कोई बिज़नेस रजिस्टर करवाना चाह रहा है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन सर्विसेज है। यहाँ पे भी अगर आप वीज़ा वगैरह के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और दूसरा है ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अगर वहाँ पे कोई काम है तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा तो जो बेसिक काम है, सॉरी, जो बेसिक काम है वो वीज़ा का है। तो हम ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन सर्विसेज, यहाँ पे गेट सर्विस को क्लिक करेंगे। इंटरनेट थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार है, पता नहीं क्यों आज। इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को जो है, जैसे मेरा ट्रैवल वीलॉग है, क्योंकि मैं ट्रैवल लवर हूँ, घूमना फिरने का शौकीन बंदा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको विद इन फ्यू डेज जो है आपको एक अच्छा ट्रिप की जो है वो दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन सर्विसेज की स्क्रीन पे आने के बाद आप यहाँ पे आके मैं एक एप्लीकेशन करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर अ सिंगल एंट्री वीज़ा, अप्लाई फॉर अ ट्रांजिट वीज़ा, अप्लाई फॉर अ कर्टसी डिप्लोमेटिक वीज़ा, और यही चीज़ें आपको इस साइट पे भी नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर सिंगल एंट्री वीज़ा करूँगा। आपने जैसे इसको क्लिक करना है तो आपके पास मुख्तलिफ सारे ऑप्शन आ जाना है। उसमें लिखा आ रहा है कि जी सिंगल एंट्री वीज़ा क्या है। इशूड फॉर सिंगल एंट्री टू पर्सन्स हुज नेशनलिटीज रिक्वायर वीज़ा टू एंटर कीनिया ईदर फॉर बिजनेस, टूरिज्म और मेडिकल। व्हाट यू नीड टू नो बिफोर यू अप्लाई। यहाँ पे उसकी काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ ई वीज़ा अवेलेबल कौन सी हैं वो भी आपको बता दें। अगर आपने पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे ये लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं। लेकिन यहाँ पे शायद इनकी उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट में अभी 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पड़ा हुआ हो, और कंप्लीट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एटलीस्ट वन ब्लैंक पेज इन द होल्डर्स पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। रिटर्न टिकट होना चाहिए, और साथ में वीज़ा फीस होनी चाहिए आपके पास $51 की। एक और चीज़ मैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ। अगर इसको हम बैक करते हैं और इसको और बैक करते हैं तो सेम, अगर आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाते हैं मेक एप्लीकेशन के बगैर, आप यहाँ पे एंट्री वीज़ा भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें तो ये उसी जगह पे आपको लेके जा सकता है, ये सीधा वहीं पे लेके जाएगा इस पेज पे। तो यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं कि इसकी जो फीस है, वीज़ा फीस है, वो सिंगल एंट्री वीज़ा फीस जो है वो $51 है। तो आपके पास जो है एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा फिर इन्होंने इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वो लिखते हैं कि वीज़ा प्रोसेसिंग फीस नॉट रिफंडेबल, ऑल वीज़ा एप्लीकेंट्स एप्लीकेशंस अट्रैक्ट $1 सर्विस चार्ज, incomplete applications will be rejected, the possession of a visa is not the final authority to enter the Republic of Kenya, or engaging in any form of business employment without a requisite permit or pass in an offense, ये जुर्म है।
Please note that a visa is required prior to entry into Kenya. Please note children 16 year and below are exempted from visa payment and are not expected to make visa application. और उसके बाद एक दो और चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे नीचे आके अप्लाई नाउ कर देना है। आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उस वीज़ा एप्लीकेशन पे लेके आएगा, जिसके इन्होंने 8 जो है वो हिस्से बनाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हिस्से में ये ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन मांगेगा, दूसरे हिस्से में नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस आपसे मांगेगा, उसके बाद फिर तीसरे हिस्से में ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फो मांगेगा, उसके बाद चौथे हिस्से में ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, और पाँचवें हिस्से में ये आपको जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री, और उसके बाद छठे में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और सातवें में ये आपसे कहेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन जो भी आपने इनपुट किया उसको रिव्यू कर लें, और उसके बाद आठवीं जगह पे आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे पेमेंट बेसिकली लिखी भी आ रही है, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपका ये पासपोर्ट नंबर और आप किस आईडी से आपके नाम से लॉगिन है वो भी आपको बताएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन है कि वेयर आर यू मेकिंग दिस एप्लीकेशन फ्रॉम, किस मुल्क से किस जगह से आप ये कर रहे हैं। तो मैं इस पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा, ये एप्लीकेशन के मैं पाकिस्तान से बैठ के ये एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ और आर योर चाइल्ड। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी आप मतलब कि कौन है, आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एजेंट हैं किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप स्पाउस अपने फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या किसी चिल्ड्रन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेल्फ को क्लिक कर देंगे। उसके बाद ट्रैवलर इन्फॉर्मेशन, सरनेम आपका जो है, अगेन मैंने आपको बताया था कि आपका सरनेम जो है आपका लास्ट टाइम होगा, उसके बाद आपका पूरा नाम आएगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे आपकी जो भी मेल या अगर फीमेल है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और वैसे यहाँ पे भी अगर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मैन्युअल भी इंटर कर सकते हैं और वैसे भी इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे कुछ लोग कंट्री भी लिख देते हैं और कुछ लोग अपना सिटी भी, तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा कि आप सिटी लिखें रेदर देन आप कंट्री लिखें, तो दोनों काबिल कबूल है। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने जो है सॉरी आपने अपना कंट्री ऑफ बर्थ करना है। करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप कह सकते हैं मैं तो वी लॉगर हूँ, तो या टूरिस्ट कह सकते हैं, जो भी इनके या जो भी आपकी पोजीशन है वो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने वाले साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है। कोशिश कीजिएगा कि एनआईसी से मैच पूरा नाम जो है एनआईसी में है वो आपने एंटर करना है यहाँ पे। वालदा का नाम एज पर सीएनएसी, और अगर स्पाउस का नाम देना चाहें तो वो ऑप्शनली दे सकते हैं। आप कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे। कंटिन्यू करने के बाद ये फिर आपको जो है ये देखें दूसरे उस पे हिस्से पे लेके आएगा एप्लीकेशन। करंट नेशनलिटी आपसे पूछेगा, आपने अपनी करंट नेशनलिटी आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, जो भी आपकी नेशनलिटी है। पाकिस्तान मेरी नेशनलिटी, तो मेरे पाकिस्तान लिखूँगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे इस वक्त आप रिहाइश कर पजीर है उसको क्लिक कर देंगे। फिजिकल एड्रेस आपकी कंट्री में जहाँ पे है वो भी बताएं, तो वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अगर आप नंबर देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो इट्स अप टू यू। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी टाउन दे देना है। ईमेल एड्रेस याद रखिएगा वही दीजिए जो आपकी यूज़ में हो, जो आपने पहले दी हुई है। आपने फिर से इसको कंटिन्यू कर देना है। अब हम एप्लीकेशन के तीसरे उस पर आ गए जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फो। तो इसमें बड़ा सिंपल है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है जो भी है,
जो भी आपका नंबर है वो डाल दें। इशू कहाँ से हुआ है? इशू जी पाकिस्तान से हुआ है। आ, इसकी जो है वो इशू डेट क्या है वो बता दें। वो आप इसमें एंट्री कर लें। एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे बता दें। क्योंकि मैंने बेसिकली 10 साल के लिए ये पासपोर्ट बनवाया हुआ है, तो ये आ, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो बहुत ज़्यादा इसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर है। इशूड बाय कहाँ से हुआ है? पाकिस्तान ने किया है जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है तो इसको पाकिस्तान लिख के कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हम चौथे उस पे आगे ट्रैवल इंफॉर्मेशन। रीज़न फॉर ट्रैवल, क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं? बिजनेस है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, मेडिकल है, अदर्स है, रिलीजन है, सेटलमेंट है और टूरिज्म। तो मैं बेसिकली टूरिज्म पे जाऊंगा। एक प्रपोज डेट ऑफ एंट्री, अंदाजन कौन से दिन आप अ, दाखिल होंगे इस मुल्क में, कौन से उसमें आना चाह रहे हैं? तो मैंने इस पे एक दे दिए प्रपोज डेट ऑफ जो है वो दे दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जी वो बता दें प्रपोज डेट ऑफ डिपार्चर। अगर वापसी निकल लेंगे तो अंदाजन कब निकलेंगे वो भी पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल नेम्स एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ होटल, प्लेसेस, फर्म्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव टू बी विजिटेड इन कीनिया। आपने यहाँ पे क्या करना है? अगेन गूगल, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने लिखना है होटल्स इन नैरोबी, नैरोबी कीनिया। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, किसी को भी क्लिक करके किसी को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फिर एक ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना तो कोई इशू नहीं। ईमेल एड्रेस, इनका ईमेल एड्रेस आपको देखना पड़ेगा। वैसे ये इतनी डिटेल्स मांगते नहीं है। हाँ, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नो वरीज। लेकिन अगर आप ना देना चाहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी वेबसाइट पे हम कोशिश करते हैं अगर इनकी ईमेल एड्रेस हमें मिल जाए तो। ऊपर भी इनकी ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आप कंट्रोल सी कर लें, इसको लेके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे किस तरीके से आप एंट्री होंगे। अराइविंग बाय, ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ पे बाय एयर आएंगे, बाय रोड आएंगे, बाय शिप आएंगे। हम इसको बाय एयर करेंगे। और सिलेक्ट एंट्री पॉइंट ऑफ एंट्री, कहाँ से आप दाखिल होंगे। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सारे ऑप्शन हैं। तो मैं नैरोबी जाऊँगा तो ये मैंने नैरोबी को क्लिक कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। अगर आपने 3 महीने के अंदर, ये इस पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये है डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ रिसेंट विजिट्स टू अदर कंट्रीज इन द लास्ट 3 मंथ्स। अगर आपने पिछले 3 महीनों में कोई ट्रैवल इंटरनेशनल किया है या पाकिस्तान से कहीं बाहर गए हैं या आए हैं तो वो यहाँ पे एंट्री आपको करनी होगी। अगर आपने नहीं की तो यहाँ पे आप लिख देंगे
आपने यहाँ पे लिख देना है कि आई डिडंट ट्रैवल सिंस लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है जी। या पास लास्ट, यहाँ पे ये भी ऐसे कर सकते हैं, आई डिडंट ट्रैवल सिंस पास्ट 3 मंथ्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने लिखना है डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस विजिट्स टू केन्या, अगर आप पहले आए हैं तो। यहाँ पे अगर आए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आए तो आपने यहाँ पे लिख देना है आई नेवर बिन टू केन्या, मैं कभी केन्या नहीं आया, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। विल यू बी रिटर्निंग टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस डोमिसाइल, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपने यस कर देना है, बिल्कुल जाऊँगा, ऐसा ना कि नो करें। मैं वापसी ही अपने कंट्री जाऊँगा। हैव यू एवर बीन प्रीवियसली डिनाइड, कभी आपने केन्या का पहले वीज़ा अप्लाई किया हो और आपको वो किसी वजह से जो है वो इनकार हो गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने नो कर देना है। अगर है तो वो आपने यस कर देना है। हैव यू एवर बीन प्रीवियसली डिनाइड एंट्री इनटू अदर कंट्री, किसी और दुनिया के मुल्क में आपको कभी किसी ने इनकार किया है कि आप नहीं आ सकते, एंट्री नहीं हो सकती, अगर यस है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें, नो कर दें आप उसको। उसके बाद जी वही सवाल कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एनी सिस्टम ऑफ लॉ, कभी आपने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो सिस्टम या लॉ के उसमें हो और जिसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज की गई हो, तो ऐसा अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दें। आई सजेस्ट कि जो भी सच हो वो बताया जाए, क्योंकि आजकल की इंटरनेट की दुनिया में ये सब कनेक्टेड है, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे चली जाती है। अच्छा जी, उसके बाद स्कैन और टेक अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट्स बायो डेटा पेज देन अटैच, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे, आपने पासपोर्ट का वही वाला पेज उठा लेना है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसमें यहाँ पे एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ पे चूज़ कर लें, कंपनी बिजनेस विजिट है, इनविटेशन लेटर्स है, इनविटेशन लेटर फॉर बिजनेस है, कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें यहाँ पे, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है इसको आप छोड़ दें, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप इसको ज़रूरत नहीं है इसको वो करने की। होटल बुकिंग्स अगर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऑब्वियसली, कि होटल बुकिंग्स जो है वो यहाँ पे आपको देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप करना चाहें एडिशनल डॉक्यूमेंट में तो पासपोर्ट भी कर सकते हैं, नो वरीज। और यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे होटल बुकिंग होता है लेकिन मैंने पासपोर्ट अपलोड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे अपलोड है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे आएंगे, ये मेरा फ़ोटो है, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। ये आप देखें कि ये नीचे जो है वो डेटा मेरा जा रहा है, अभी 1 मिनट में ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो हम अपने सातवें एप्लीकेशन के सातवें हिस्से पे हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमारी है, हमें चेक कर लेना है एक एक चीज़ कि हमारी चीज़ें सही हैं गलत हैं, और कहीं पे कोई मिस्टेक तो हमने नहीं की है, अगर की है तो हम प्रीवियस में जाके उसको सेट करेंगे और उसके बाद जाके हम इसको सबमिट करेंगे। इंटरनेट स्लो होने की वजह से फ्रेंड्स थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो इसका लास्ट जो है वो ऑप्शन आ गया है पेमेंट का। आपने पेमेंट कैसे करनी है, इसमें 3-4 ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने डेबिट कार्ड के थ्रू करनी है तो डेबिट कार्ड का आ जाएगा इजी पे, केसीबी कैश और इक्विटी कैश, तो हम डेबिट कार्ड को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर जो है टू पे योर बिल यूएसडी 52.53 वाया योर वीज़ा और मास्टर कार्ड, इंटर योर कार्ड डिटेल्स बिलो एंड क्लिक सबमिट। उसके बाद आपने यहाँ पे कार्ड नंबर दे देना है और ये कार्ड नंबर आपके सामने लिखा होता है। और उसके बाद आपने सीवीवी जो कोड है वो आपके कार्ड के बैक साइड पे आखिर में 3 डिजिट होते हैं। उसके बाद आपने इसकी एक्सपायरी और ईयर जो है डाल के सबमिट कर देना। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आ जाएगी कि वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल और पेमेंट फॉर द कीनिया ई वीज़ा एंड वी आर प्रोसेसिंग इट, और ये 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी जो है इसी ईमेल आईडी पे आपके इनबॉक्स में यहाँ पे आपका वीज़ा आ जाएगा।
तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी। बेसिकली ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए है। तो अगेन आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरी वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आइंदा के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है कंबोडिया का ई वीज़े के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई और चीज़ यहाँ पे कमेंट करनी है, कोई बात समझ में नहीं आई थी तो आप कमेंट कर लें, मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। इवन अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं आप फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए यहाँ से अप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वीज़ा जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस और इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।